ये सरकारी ड्राइवर जिन्होंने अपनी बसें खड़ी कर दी है यहां से वहां तक, ये सूरत की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, गुजरात की सूरत की, जहां ड्राइवर्स अब चक्का जाम कर रहे हैं। ये हड़ताल एसोसिएशन ने नहीं बुलाई है, ड्राइवर अपने स्तर पर ये कर रहे हैं इस वक्त। अब मैं आपको बताऊं इस पे पक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है, यानी ड्राइवर्स का क्या कहना है और जो आम लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, इस कानून की जरूरत है या नहीं। ड्राइवर की तरफ से जो पक्ष रख रहे हैं उनका कहना है हिट एंड रन कानून को लेकर ड्राइवर्स गुस्से में, देश भर में ड्राइवर कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। नए कानून में इसको लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है, घायल को अस्पताल ना पहुंचाने पर यह सजा होगी। ड्राइवर 10 साल कैद की सजा को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही 7 लाख जुर्माने का प्रावधान भी है। ड्राइवरों का तर्क यह है कि इतनी तो उनकी कमाई नहीं, 7 लाख रुपए होते तो गाड़ी नहीं चला रहे होते। उनका कहना है हादसे के बाद मौके से भागने पर सजा होगी। तर्क है कि हादसे के बाद मौके पर रहे तो लोग पीट पीट कर मार डालेंगे, भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ेगा, गाड़ियों में आग लगाने के साथ उनके साथ मारपीट होगी, पुलिस या मैजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना भागने पर सजा तय हो गई। ड्राइवरों को तय जगह पर सामानों की डिलीवरी करनी होती है, ऐसे में पुलिस मैजिस्ट्रेट के चक्कर में पड़ने पर काम पर असर होगा, उनका कहना है। लेकिन आम आदमी क्या सोचता है, इस कानून के जो लोग हक में, ड्राइवर्स की इस चक्का जाम के खिलाफ हैं, उनका कहना है सड़क हादसे के बाद ड्राइवर मौके से भाग जाते हैं, टक्कर मारी और भाग गए। अधिक मौत सही समय पर अस्पताल ना पहुंचने से होती है। पुराने कमजोर कानून की वजह से खौफ नहीं है इनमें, क्योंकि जो पुराना कानून है उसमें सिर्फ 2 साल की सजा का प्रावधान है, जिससे कोई डर नहीं। कई ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी ड्राइव करते हैं, कई बार शराब के नशे में भी ड्राइव करते हैं, ऐसे आरोप लगते हैं। सजा और जुर्माने का डर होना जरूरी है, ऐसा होने से ड्राइवर ज्यादा सावधानियां बरतेंगे। किसी को कुचलने वाला शख्स थाने से ही जमानत ले लेता है, आपने देखा होगा हिट एंड रन के मामलों में थानों से जमानत हो जाती है, 2 साल की सजा का प्रावधान है। मृतक के परिवार वाले ज्यादा परेशान होते हैं, एक तो घर का शख्स चला गया, शव लेने के लिए अस्पताल के चक्कर लगाएंगे, थाने के चक्कर लगाते हैं, घायल व्यक्ति भी अस्पताल और थाने जाने को मजबूर हो जाता है, दोषी साबित होने के बाद भी जुर्माना देकर छूट जाते हैं। नए कानून के बाद आरोपी के लिए छूटना आसान नहीं होगा, यह है सख्ती। ये आम आदमी 48 लिए की है मैंने, जो ये काला कानून है ना ये रुकना चाहिए। हमारी तरफ से जोड़ के सरकार से निवेदन है, इसको वापसी लो। कोई भी ड्राइवर है एक चीटी मार के राजी नहीं है, मगर अनजाने में कोई ना कोई गलती हो ही जाती किसी से, मगर ये 10 साल की सजा और ये जुर्माना जो किया ये सरासर गलत है। तो ड्राइवर्स को आपने सुन लिया, लेकिन इसका असर आम आदमी की जिंदगी से सीधे कैसे होने वाला है और हो रहा है। दरअसल हड़ताल बुलाई नहीं गई है, लेकिन कहा जा रहा है व्हाट्सएप के जरिए ड्राइवर्स ने एक दूसरे को मैसेज के जरिए, ग्रुप्स के जरिए ये चक्का जाम की स्थिति पैदा की है। देखिए लेकिन आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर हो रहा है। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित है। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे जाम है, सड़कों से लेकर पेट्रोल पंपों पर अफरा तफरी मची है। भोपाल पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें लगी, कई पेट्रोल पंपों पर स्टॉक खत्म हो गया। इंदौर में पुलिस के पहरे में 17 टैंकर तेल भेजे गए हैं। उमरिया में पेट्रोल डीजल देने की लिमिट तय हो गई। एमपी में कई स्कूलों को बंद रखा गया है। खरगोन में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित कई जगहों पर इसका असर देखा जा रहा है। ओला उबर की सर्विस भी प्रभावित हो रही है। उत्तर प्रदेश में देखिए क्या असर है। कानपुर लखनऊ में पेट्रोल पंप पर 1 किलोमीटर की लाइनें देखी गई। मैनपुरी में ट्रक ड्राइवर्स और पुलिसकर्मी भिड़ गए। कई जगहों पर पेट्रोल, डीजल, फल, सब्जी नहीं पहुंचे। इसके चलते इन सभी के दाम बढ़ गए हैं। कानपुर में पेट्रोल पंप पर धक्का मुक्की तक हो गई। पेट्रोल पंप पर पुलिसकर्मियों को तैनात करना पड़ा है। आगरा में रोडवेज बस ड्राइवरों ने काम नहीं किया है, इसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतें हुई। महाराष्ट्र देखिए, मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र पर भी इस तरह की हड़ताल का असर है। पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल भराने के लिए भीड़ उमड़ी है। तेल की कमी होने के डर से पंपों पर भीड़ बढ़ गई है। टैंकरों की हड़ताल के चलते दूध सप्लाई प्रभावित हुई है। सरकार ने उचित कदम उठाने के आदेश दे दिए। पंजाब में भी असर है। पंजाब के 30% से ज्यादा पेट्रोल पंप पर तेल खत्म हो गया है। कुछ जगहों पर 1 दिन का तेल बचा है। जालंधर में 90% से ज्यादा पेट्रोल डीजल खत्म और कई जगहों पर आज शाम तक तेल खत्म हुआ है। बिहार में असर देखिए, हड़ताल के दूसरे दिन बिहार में भी आफत है। कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं के पोस्टर लगे हैं कि पेट्रोल खत्म हो चुका है। पटना समेत पूरे बिहार में ट्रक बंद है। पटना के कई हिस्सों में ऑटो नहीं चल रहे। कई पंपों पर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी खत्म हो गया है। हरियाणा में भी हड़ताल का असर दिख रहा है। पेट्रोल पंपों में तेल की सप्लाई आधी हो गई है। करनाल में पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी कतारें हैं। कुछ पेट्रोल पंपों पर 1 हफ्ते का स्टॉक बचा है और हड़ताल लंबी खिंचने से और ज्यादा असर बढ़ेगा। हिमाचल में पेट्रोल डीजल के लिए हाहाकार है। करीब 85% पेट्रोल पंप खाली हो गए बताया जा रहा है। एचआरटीसी प्राइवेट बसों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। गैस निर्माण सामग्री और राशन की सप्लाई बंद है। यह है हिमाचल में असर। तो अलग अलग शहरों में इसका असर पड़ रहा है।